हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। जो हमारे आरक्षण की चोरी हुई है, जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है, बस हमें वो वापस कर दिया जाए। अगर आज पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया तो हम 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थी रोडों पे ऐसा तांडव करेंगे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। वो काला दिन होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 80 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं। जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि 6 तारीख को महाआंदोलन होगा, उसकी भी झलक हमने आपको दिखाई कि महाआंदोलन भी हुआ और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी यहाँ राजधानी लखनऊ की ज़मीन पर मौजूद रहे। बता दें, इन लोग का प्रयास था कि विधानसभा भी घेरेंगे ताकि अगर आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है तो उस आवाज़ को भी पहुँचाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। अलग अलग लोगों का, भीम पार्टी का, भीम आर्मी का समर्थन भी मिला। तो अब सरकार तक तो आवाज़ पहुंच चुकी है। सरकार भले इस चीज़ से इनकार कर दे लेकिन आवाज़ पहुंच चुकी है। तो आगे की क्या कार्रवाई, कुछ हुआ अच्छा या नहीं हुआ? आगे कार्रवाई मैडम ये है, कल हमने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। कल हमारी संख्या 25 से 30 हज़ार थी। हम इको गार्डन शांतिपूर्वक रहे। हमने दिखाया कि हम उपद्रवी नहीं हैं, हम अध्यापक हैं। जो हम पर टैग लगा हुआ है, शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष के लोग हैं, उपद्रवी हैं। अगर हम उपद्रवी होते तो कल लखनऊ की सड़कों पर होते हम, लेकिन हम समाज का आईना हैं। हम समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हम शिक्षक हैं। हमने अपनी ताकत दिखाई है कि हम पिछड़े हैं, दलित हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हम शिक्षक कल यहाँ पर एकत्रित थे, अपनी ताकत का एहसास कराया है। हमने एक मौका दिया है मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। हम पीड़ित हैं, हम योग्य हैं। अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, हमारी बात अगर नहीं रखी जाती है, हमें न्याय नहीं मिलता तो हम यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं, तो हम सड़कों पर उतर सकते हैं। इस पुलिस प्रशासन में इतनी क्षमता नहीं है कि हमें यहाँ रोक पाए। हमने कल अगर हम बाहर नहीं गए तो ये हमारा आदर्श था, हमारे सम्मान था। हम सम्मान करते हैं देश की सेवा, पुलिस वालों का, प्रशासन का, देश की सरकार का और अपने लोगों का। इसलिए हम लोग कल यहाँ शांतिपूर्ण बैठे रहे। लेकिन अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। क्या कहेंगी मैम? 80 दिन पूरे हो चुके हैं, लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी जारी है। कल महाआंदोलन के बाद क्या कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है कि कुछ होगा, सरकार कोई निर्णय लेगी? हमने कल सरकार को एक ट्रेलर दिखाया, अभी पिक्चर बाकी है। हम कल अपने आदर्शों पे चले कि वो जो हमारे प्रशासन वाले थे उनको हम तोड़ के निकल जा सकते थे, मगर हमने आदर्श प्रस्तुत किया। शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है, उसकी हमने शिक्षा मंत्री को झलक दिखाई है। हम सब लोग उपद्रवी नहीं हैं, हम एक भावी शिक्षक हैं और हमेशा शिक्षक का आदर्श होता है कि वो अपना राष्ट्र का सम्मान करे, अपनी जनता का सम्मान करे। इसलिए हमने अभद्रता नहीं दिखाई, ना तोड़ फोड़ की, एक शांतिपूर्वक हमने 79 दिन तक धरना चलाया। और योगी जी को आवाज़ भी मिल गई होगी और शिक्षा मंत्री जी को भी मेरी सभी एकता की आवाज़ मिली होगी कि हम सब लोगों का अधिकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है। हम भीख नहीं मांगते हैं, हम आरक्षण हमारा अधिकार है जो हम सब लोग लेके रहेंगे। कल बहुजन की संख्या जो थी वो हमारी एकता की मिसाल थी कि हम सब लोग हम एक हो चुके हैं। ओबीसी समाज और दलित पिछड़ा वर्ग जो हमारा अब जाग चुका है। बात यही हम कहना चाहते हैं योगी जी से कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। मांगने से भीख मिलती है और छीनने से अधिकार मिलता है। क्या कहेंगे मैम? कल का जो भी रहा कार्यक्रम हम लोगों का बहुत शांतिपूर्वक रहा और बहुत ही सारे लोगों के समर्थन के बाद भी हमने अपने आप को ये प्रस्तुत किया कि हम किसी भी प्रकार से सरकार के विरोध में या प्रशासन के विरोध में कोई कार्य नहीं करना चाहते। हालांकि जो हमारे साथ हुआ है वो गलत है, उसे सरकार को संज्ञान में लेके हमें वापस कर देना चाहिए। हम लोग यहाँ पीड़ित हैं और 80 दिन से शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं, ना किसी उत्पात पे और ना ही किसी के बहकावे में आपके, और ना ही हमें किसी पार्टी ने बहकाया हुआ है और ना ही हम सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि जो हमारे आरक्षण की चोरी हुई है, जो हमें संविधान प्रदत्त अधिकार है, बस हमें वो वापस कर दिया जाए। बस और भी लोगों से बात करेंगे कि सर इतने दिनों से लगातार धरना लगातार जारी है, क्या उम्मीद है कब तक मांगे पूरी हो जाएंगी? कोई छला बल्ला लगने की उम्मीद लग रही है? उम्मीद ना होती तो हम इतने दिन से यहाँ ना बैठते। उम्मीद तो हमें 100% है कि हाँ हमारी मांगे जायज़ हैं और मानी भी जाएंगी। लेकिन ये बात है कि अब ये देखना है कि सरकार हमें कितने दिन तक परेशान करती है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और हम अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। हमें 80 दिन बैठना पड़े चाहे 180 दिन बैठना पड़े, हम लोग अपने अधिकार को लेकर ही जाएंगे। ये थी कि पहले ये चर्चा होती थी कि हाँ
यूनिटी इसमें नहीं है, एक नहीं हो सकते, इनकी संख्या नहीं है। कल हमने अपनी संख्या, अपने बहुजनों की संख्या दिखा दी कि हम भी संख्या बल हैं, हम आपको सत्ता से नीचे भी ला सकते हैं, आपके सत्ता पर बैठा भी सकते हैं। अगर योगी जी को फिर से सत्ता पर काबिज होना है तो हमारी मांगें जायज़ हैं, उसको मांगनी होगी और हम आशा करते हैं कि हमारी मांग जरूर मानी जाएगी। तो सर, जैसे कल एक महा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा जत्था यहाँ पर देखने को मिला, जैसे प्रशासन ने आपको रोकने की भी कोशिश की तो कोई भी उपद्रव किए बिना आप लोग यहीं रहे, मर्यादा में रहे, तो क्या एक कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इसके बाद? हाँ मैडम, इसके आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। सरकार झुकी है, डेलीगेशन टीम हमारी गई है अपर मुख्य सचिव से बात करने, और यहाँ तक भी होगा कि मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में जाएगा और जल्दी कुछ न कुछ निर्णय होगा इस पर। ये हमें उम्मीद है क्योंकि हमारी 80 दिन की तपस्या इससे जुड़ी है और हम गांधी जी के मानने वाले हैं, भगत सिंह को भी मानने वाले हैं। 80 दिन से हम गांधी जी का रूप दिखा रहे थे, कल भगत सिंह का रूप दिखाए हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं हम उस देश में रहते हैं कि जहां सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। यहाँ बस एक समाज की बात नहीं होनी चाहिए 15% की, ना कि 85% की। सबका साथ हो, सबका विकास हो, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू हो। अगर पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट नहीं लागू होती है तो वो हमें कुछ एडवाइस दें, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब इससे बड़ी संस्था क्या है जो भाजपा ने खुद पिछड़ा वर्ग को बनाया है और वो उसकी रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, तो किसकी रिपोर्ट मानेंगे? अगर ये रिपोर्ट नहीं माने और हमें गुमराह करने की कोशिश किए, आज 80 दिन हैं, हम 180 दिन चलाना हो इस धरने को तो हम चलाएंगे, क्योंकि हम वो चीज़ भाजपा को ये बता देना चाहते हैं कि सुना है नई हवाएं हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। सुना है नई हवाएं हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है और हम जैसों की खुददारी सियासत बिगाड़ देती है। और वफादारों पे शक करना तो अंजाम से डरना, शासन वाले वफादारों पे शक करना तो अंजाम से डरना, हम जैसों की वफादारी सियासत बिगाड़ देती है। अगर आज पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आया तो हम 69,000 आरक्षण पीड़ित विद्यार्थी रोडों पे वैसा तांडव करेंगे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। वो काला दिन होगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अगर योगी जी के संज्ञान में जा रही है, मुख्यमंत्री दानी हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थियों से बातचीत हुई। कल इन लोगों का जो महा आंदोलन था, इन लोगों को काफ़ी रोकने की कोशिश की गई कि ये लोग इको गार्डन के बाहर ना निकल पाएँ, और एक अध्यापक होने के नाते इन लोगों ने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए यहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा समझा कि अपने मर्यादा में रहना ज़्यादा उचित होगा, जिसके बाद इन लोगों को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है। जो इनकी डेलीगेशन टीम है वो अपर मुख्य सचिव के पास बात करने गई है, तो शायद आज कुछ इनके मामले पर निस्तारण भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर आज निस्तारण नहीं हुआ तो जैसे हम 80 दिनों तक यहाँ पर बैठे थे, 180 दिन भी रहने को तैयार है, लेकिन इसके बाद हम इको गार्डन में नहीं, लखनऊ की सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।